हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। जिस चीज़ को देखने लगे हैं वो है प्रोमिसेस और एसिंग अवेट। ठीक है, प्रोमिसेस क्या चीज़ होती है इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्रोमिसेस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एसिंग अवेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोमिसेस क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि प्रोमिसेस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऐसे ही है। प्रोमिसेस क्या है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि टाइम लेते हैं थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कहीं भी ऑर्डर देने जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहीं भी ऑर्डर देने जाते हैं, तो वहाँ वेटर जो होता है वो आपसे प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस टाइप ही कहता है कि या तो आपका प्रॉमिस, या तो आपका ऑर्डर आ जाएगा या तो ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉमिस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। या हमारे पास रिजॉल्व होता है या तो हमारे पास होता है रिजेक्ट। रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, आते हैं इधर और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके एक दफ़ा देखते हैं कि हम किस तरह रिजॉल्व और रिजेक्ट और किस तरह प्रोमिस को डील कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लेता हूँ और साथ इंडेक्स डॉट, अच्छा जी, इसके अंदर हमें खैर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं साथ कहता हूँ आपका एसिंक और साथ प्रोमिस। ठीक है, अभी हमारा फोकस प्रोमिस पे ज़्यादा है। ठीक है, अभी हमारे किस पे फोकस फोकस है ज़्यादा, प्रोमिस पे। ठीक है जी, और साथ में क्या करता हूँ, H1 के साथ बॉडी के अंदर मैं लगा दूँगा स्क्रिप्ट। तो ये चीज़ें हम पहले पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, और स्लैश इंडेक्स डॉट। अब इसको मैं कर लेता हूँ गो लाइव। ठीक है जी, कुछ इस तरह से मुझे शो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या है कि हमें इसके अंदर प्रॉमिस बनाना है। प्रॉमिस किस तरह बनाएंगे, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस, और इसके अंदर क्या कर देंगे, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, न्यू और प्रॉमिस। ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट हमें जब भी बनाना है, हमें न्यू का कीवर्ड यूज़ करके बनाना है। ठीक है, क्या करना है, न्यू का कीवर्ड यूज़ करके बनाना है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ चुके हैं, कॉल बैक्स का, याद है कि नहीं। प्रॉमिस के अंदर हम एक कॉल बैक पास करेंगे जिसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व, ठीक है जी, और साथ में कह देता हूँ रिजॉल्व हेलो प्रॉमिस इज रिजॉल्व। ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों एक फंक्शन है। ठीक है, दोनों ही एक फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने लगा हूँ, रिजॉल्व मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, अगर तो मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है तो फिर क्या शो होगा, हेलो प्रॉमिस इज रिजॉल्व। ठीक है, अच्छा जी, जिस तरह हमारे पास प्रॉमिस होता है उसी तरह हमारे पास प्रोमिस को डील करने का भी तरीका होता है। ठीक है, प्रोमिस को डील करने का भी तरीका होता है। अब क्या करते हैं, माई प्रॉमिस, ठीक है, माई प्रॉमिस डॉट। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा होगा, यानी कि जब भी एक प्रॉमिस होगा, उस प्रॉमिस के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, देन, कैच और फाइनली। ठीक है, अब ये ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक प्रॉमिस के अंदर प्रॉमिस को डील करने का क्या तरीका होता है, इधर देख लेते हैं, डॉट देन, ठीक है, डॉट कैच और डॉट फाइनल। ठीक है जी, डॉट देन और डॉट कैच, ये अच्छा ये चीज़ देखनी है आपने। ठीक है, देन जो है वो हमारा कब यूज होता है, जब भी हमारा एक प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो फिर वो कौन से ब्लॉक में आता है, देन व्हेन प्रॉमिस इज रिजॉल्व। जब भी हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो वो किसके अंदर आता है, देन के अंदर। जब भी वो रिजेक्ट होता है तब किसके अंदर आता है, व्हेन प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, और फाइनली, अच्छा स्टूडेंट्स ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फाइनली वाला जो ब्लॉक है वो हमारा, चाहे कोई प्रॉमिस रिजॉल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, फाइनली वाला ब्लॉक हमारा लाजमी चलेगा। डन, यानी कि देन हो या कैच हो, फाइनली वाला ब्लॉक हमारा
लाजमी चलेगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट। अच्छा जी, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखें। अभी हमने एक प्रॉमिस जो बनाया उसके अंदर क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। सिंपल मैं क्या करता हूँ, माई प्रॉमिस डॉट देन, ठीक है, डॉट देन कर लिया, फिर इसके बाद मैंने क्या कर लिया, डॉट कैच, और फिर क्या कर लिया, डॉट फाइंड। ये 3 चीज़ें कर ली, डन। माई प्रॉमिस डॉट देन, डॉट कैच और डॉट फाइंड, ठीक है। अब ये प्रोमिस को डील करने का एक अच्छा तरीका है कि हम डॉट देन, डॉट कैच और डॉट फाइनल यूज़ करें। अच्छा जी, देन के अंदर अब क्या करने लगे, अब अगर मैं इस तरह करूँ, ये चीज़ याद रखनी कि देन और कैच में आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा, ठीक है, कॉल बैक पास करना पड़ेगा, और उस कॉल बैक के अंदर आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, यानी कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ रिजल्ट, ठीक है, और अब मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब इसका फ्लो इस तरह चलेगा कि अगर तो आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा हुआ तो जो रिजल्ट है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर, और कंसोल डॉट लॉग आप क्या कर देंगे, रिजल्ट को। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कैच को, और यहाँ मैं कह देता हूँ एरर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है रिजल्ट और एरर को, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कोई भी वेरिएबल आप जो लिखेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर मैं कॉल बैक पास करके कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है जी। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, थोड़ा सा गैस करते हैं इसको, थोड़ा सा ना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट होगी। क्या लगता है आप लोगों को, कंसोल पे अगर मैं जाऊंगा तो कंसोल पे मुझे क्या चीज़ शो होनी चाहिए, ठीक है, और ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सोच लिया, ठीक है। अब कंसोल पे अगर हम जाएं तो कंसोल पे जाके देखते हैं, ठीक है, तो ये देखें, हेलो प्रॉमिस इज रिजॉल्व और फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट, यानी इससे हमें क्या पता चला, हमारा कौन सा ब्लॉक चल रहा है, देन वाला ब्लॉक चल रहा है और फाइनली वाला चल रहा है। कैश क्यों नहीं चला, क्योंकि हमारा प्रॉमिस क्या हो रहा है, प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व हो रहा है ना, तो जब भी रिजॉल्व हो रहा होगा तो वो कौन से ब्लॉक में जाएगा, देन में। अब फाइनली लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि फाइनली हमारा हमेशा चलता है, चाहे रिजॉल्व हो चाहे रिजेक्ट हो, ठीक है। अब रिजॉल्व की बजाय अगर मैं उसको रिजेक्ट कर देता फिर कौन सी कंडीशन चलती, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँ, ठीक है जी, कैच और फाइनल, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोमिस, एक आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोमिस हम यूज़ कहाँ करते हैं, कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस तो होगा उसका, ठीक है। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी कि जब भी हमारे पास बैकएंड से डेटा आता है, ठीक है, जब भी हम फ्रंट एंड और बैकएंड को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो कि आगे हम फर्दर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है, ऐसे ही है ना, फ्रंट एंड भेज उसको रिक्वेस्ट करता है फिर रिस्पॉन्स आता है। अब होगा क्या कि आपका फ्रंट एंड है और ये आपका बैक एंड है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फ्रंट एंड, और इसको मैं कह देता हूँ आपका बैक एंड, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है, उसके बाद जब बैक एंड डेटा लेके जाएगा ना, तो वो किस में लेके आएगा, जिस ऑब्जेक्ट में लेके आएगा वो प्रोमिसेस का होगा, प्रोमिसेस के टाइप का होगा। और स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी कि प्रॉमिस हमेशा एग्जीक्यूट होने में टाइम लेता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे रहा था एक रेस्टोरेंट की, ऐसे ही आप खाना ऑर्डर करते हैं, वेटर आपसे प्रॉमिस करके जाता है कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या हो रहा था, या तो रिजॉल्व हो रहा था या तो रिजेक्ट, बट क्या ऑन द स्पॉट हो रहा था, यानी जैसे आपने ऑर्डर किया, ये तो नहीं था ना कि आपने ऑर्डर किया वेटर ने आपके सामने रख दिया, ऑब्वियसली खाना बनेगा, खाना बनने के बाद फिर आपके पास टेबल पे आएगा। उसी तरह बैकएंड पे भी इसी तरह होता है कि जब हम बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हमारा डाटा प्रोसेस होके फिर एज अ प्रॉमिस फ्रंट एंड पे आता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बैकएंड से जब हमारे पास डाटा आएगा तो कौन सी टाइप का आएगा, प्रोमिस की टाइप का आएगा, ठीक है। और प्रोमिस बेसिकली हमारे क्या होते हैं, एसिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है,
आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हमने सेट टाइम आउट सेट इंटरवल के बारे में पढ़ा था। वो हमारा एक ऐसा ऑपरेशन था जो एसिंक्रोनस था। एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? जो कि टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है, जो कि टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में और बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट होता रहता है। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था डिटेल में, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में, याद है? इसी तरह ये चीज़ याद रखनी है कि प्रॉमिस जो है वो क्या है? एसिंक्रोनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं ये देखें, जब प्रॉमिस पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या टाइप शो कर रहा है? प्रॉमिस, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास डेटा आएगा बैकएंड से तो प्रॉमिस की टाइप पे ही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट? कि डॉट देन डॉट कैच डॉट फाइनली तीनों लिखना ज़रूरी है कि नहीं, ऐसे ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि आप सिर्फ डॉट देन से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह का सिनेरियो है कि फाइनली तो मैंने बताया आपको ऑप्शनल है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, मैं डॉट देन भी नहीं लिख रहा, ठीक है, या मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट कैच नहीं लिख रहा, सिर्फ डॉट देन लिखा हुआ, ठीक है। अब बैकेंड से जो यहाँ तो हम प्रॉमिस खुद बना रहे हैं ना, ऐसा प्रॉमिस जो हमारे पास बैकेंड से आ रहा है, ठीक है, ऐसा प्रॉमिस जो हमारे पास बैकेंड से आ रहा है, हमें तो ये चीज़ नहीं पता वो रिजॉल्व हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से एक अच्छी अप्रोच ये कंसिडर होती है कि आप देन और कैच दोनों यूज़ करें, ठीक है। फाइनली बेशक ना यूज़ करें, देन और कैच यूज़ करें। अगर तो वो रिजॉल्व हो रहा हुआ तो वो देन में चला जाएगा, अगर तो रिजेक्ट हो रहा हुआ तो वो कैच में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या किया, इन कॉट अनकॉट इन प्रॉमिस हेलो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। अनकॉट कह रहा है, अनकॉट यानी वो उसको पिक ही नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लिखा है देन और जो हमारा प्रॉमिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट बाय डिफॉल्ट किस में जाता है? कैच में, और कैच हमने लिखा नहीं, सही है। तो अब उसने क्या दे दिया, इस नाम में प्रॉब्लम दे दी, ठीक है। तो इसी वजह से बेहतर ये है कि हम डॉट देन और डॉट कैच साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉपर मैनेज हो रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि एसिंक और अवेट क्या चीज़ है, ठीक है। प्रोमिस की तो हमें समझ आ गई, ठीक है। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि एसिंक और अवेट जो है ना वो प्रोमिस को डील करने का ही तरीका है, ठीक है। एसिंक अवेट एन अप्रोच टू डील विद प्रोमिस, ठीक है जी। एसिंक और अवेट, अच्छा, एसिंक और अवेट का हमने क्या देखा कि एक अप्रोच है जो जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोमिस के थ्रू डील कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन में पास कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बल्कि इस तरह अगर मैं करूँ, ठीक है, और साथ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन क्या लेते हैं हम, डील प्रॉमिस के नाम से बना लेते हैं फंक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, हमें ये चीज़ें क्लियर होगी, हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन होगी कि एक प्रॉमिस जो है वो क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमारा प्रॉमिस डील होगा, और हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि ऐसा ये हमारा एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके अंदर जो एसिंक्रोनसली ऑपरेट कर सकता है, यानी कि जो कि टाइम ले सकता है। तो उसके साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, फंक्शन के कीवर्ड से पहले एसिंक यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या बता दिया कि एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि टाइम देगा। तो आप हम यानी अच्छी तरह हम जावास्क्रिप्ट को कम्युनिकेट करें कि एक ऐसा फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है, कि आप आगे जाने दो, ये टाइम देगा, ठीक है। इसको बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट करते रहो, और इसके अंदर क्या करना है, हम कहते हैं लेट, ठीक है, मैं कह देता हूँ यूज़र प्रॉमिस, और साथ में क्या कहता हूँ, माई प्रॉमिस, ठीक है। माई प्रॉमिस के अंदर जो भी आ रहा है वो एक प्रॉमिस को मैं किसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, यूज़र प्रॉमिस के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि एसिंक क्या चीज़ है, हमने एसिंक का कीवर्ड यूज़ किया फंक्शन के साथ कि हमने इसको बताया कि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, यानी कि ये टाइम लेगा, पर कौन सी लाइन पे टाइम लेगा उस लाइन के साथ हमने क्या यूज़ करना है, अवेट, ठीक है जी। अवेट के साथ हमने क्या बता दिया इसको कि ये वाला जो प्रॉमिस है ये लेगा टाइम,
ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है जी, और यहाँ मैं कह देता हूँ डील प्रॉमिस। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि आपने प्रॉपर डील नहीं किया हुआ, ठीक है जी, डील नहीं किया हुआ। अब क्या है कि जिस तरह हम वो करते थे इसके अंदर, क्या नाम है, जिस तरह हमने प्रोमिस किया यार, जिस तरह हम प्रोमिस को कर रहे थे ना डील पहले, डॉट देन डॉट कैच और डॉट फाइनली, इसी तरह हम बेसिकली एसिंग डिबेट में करते हैं, पर इसमें तरीका ज़रा डिफरेंट आता है। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ठीक है, किस चीज़ का, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर और दुआ में याद रखें।